तो जिस तरह की मसाला भिंडी हमारे पाकिस्तानी गांव, देहात और ढाबों पर तैयार की जाती है, कोशिश करेंगे कि उतनी ही मज़ेदार और उतनी ही चटपटी मसाला भिंडी आज हम घर में तैयार करें। और यकीनन जिसको भिंडी नहीं भी पसंद होगी, वो भी इतनी मज़ेदार मसाला भिंडी खाने से इनकार नहीं कर पाएगा। सादा सी रेसिपी है, सादगी के साथ तैयार की जाती है। बस उनकी कुछ 2-4 टेक्निक्स होती हैं जिनको हमने फॉलो करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार और चटपटी सी मसाला भिंडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो भिंडी ली है। तकरीबन ये इस वक्त 550 ग्राम है। अब कुछ लोग भिंडी को छोटे पीसेस में काटते हैं, कुछ बड़े पीसेस में काटते हैं। आप जिस तरह चाहें इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो आप इसकी इस तरह से एक एक इंच की पीसेस में भी कटिंग कर सकते हैं। कुछ लोग इससे भी छोटी इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसकी थोड़े से बड़े पीसेस में कटिंग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में इसको नहीं काट रही। अगर आप बहुत छोटे पीसेस में कटिंग करते हैं तो भिंडी अक्सर मिसाले में घुल जाती है, लेकिन मुझे इसके थोड़े से बड़े पीसेस चाहिए, मिसाले में नज़र आए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तकरीबन ये 550 ग्राम भिंडी थी। कटिंग करने के बाद और सफाई करने के बाद इस वक्त इसका जो वेट है वो तकरीबन 450 ग्राम है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 4 प्याज लिए थे, मीडियम साइज़ के प्याज थे, और इनकी इस तरह से स्लाइसेस में कटिंग कर ली है। इनकी कटिंग करने के बाद, सफाई करने के बाद इस वक्त प्याज का वेट तकरीबन 250 ग्राम है। और 3 लिए थे यहाँ पर मैंने टमाटर, जिनको इस तरह से बड़े-बड़े पीसेस में काट लिया है, और इनका वेट तकरीबन सवा 300 ग्राम है। प्याज और टमाटर थोड़े से मोटे स्लाइसेस में कटे हुए होंगे तो भिंडी के मिसाले में ये अच्छे लगेंगे। तो आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मिसाले के लिए प्याज और टमाटर की परफेक्ट मेजरमेंट्स बताएं, तो मैंने ये इसीलिए बताई हैं। बाकी जो लोग कुकिंग जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको तो अच्छे से अंदाज़ा होता ही है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं कुकिंग। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को रख दिया है चूल्हे पर। इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले आधा कप घी। घी या ऑयल आप जिसका भी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर मैंने आधा कप खालिज घी लिया है। यहाँ पर हमने भिंडी को फ्राई करना है, तो इसलिए आपने इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा घी ही लेना है, इससे कम घी आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। तो फ्लेम ऑन कर देंगे और सबसे पहले घी में शामिल करेंगे 250 ग्राम इस तरह से स्लाइस में कटे हुए प्याज। आप देखें, थोड़े से मोटे स्लाइसिस में मैंने इसकी कटिंग की है। बस अब हमने इनको सबसे पहले घी या ऑयल में हल्का सा फ्राई करना है, जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट से हो जाए। 1-2 मिनट का टाइम लगेगा इनको फ्राई होने में। देखें, जब प्याज इस तरह से ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे, कलर आने से पहले पहले इसमें हमने शामिल करनी है भिंडी। तो अब हमने प्याज और भिंडी को एक साथ फ्राई करना है। स्टार्ट में जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता भिंडी लेस छोड़ना शुरू करेगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसको फ्राई करते जाएंगे तो इसकी लेस खत्म हो जाएगी। और यही वजह है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि हमें थोड़े से ज़्यादा ऑयल या घी का इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आप इसको फ्राई करने के लिए कम ऑयल का या कम घी का इस्तेमाल करेंगे, तो भिंडी फ्राई करते करते ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, सही से फ्राई नहीं होगी, टूट जाएगी या बिल्कुल हलवा सा बन जाएगी। तो बस यहाँ पर इसको हम सिर्फ इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक कि भिंडी अच्छे से फ्राई हो जाए, और साथ ही साथ इसको हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होने देना। तो यहाँ पर मैंने इसको 6-7 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से फ्राई किया है। बस इससे ज़्यादा अब इसको हम फ्राई नहीं करेंगे। प्याज और भिंडी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बस इस तरह से एक स्ट्रेनर की मदद से भिंडी और प्याज को छान कर घी में से निकाल लेंगे। तो इस तरह से एक बाउल में इसको निकाल कर फिलहाल साइड पे रख देंगे। अब तैयार करना है हमने इसके लिए मसाला। अब उसी घी या ऑयल में इसका हम मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर अगर आप ऑयल को कम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो फ्लेम ऑन करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, और साथ ही शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। बस 1 आधे मिनट के लिए इसको घी में फ्राई करेंगे, जब तक कि अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए, जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाएगा, कलर आने से पहले इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर। बहुत अच्छी तरह से घी में इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। तो अब हमने इन टमाटरों को पकाकर थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, इसलिए मिक्स करने के बाद फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल हल्का। कवर कर देंगे और हल्की आंच पर इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और 4 से 5 मिनट तक हल्की आंच पर या दम में पकने के बाद आप देखें टमाटर कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब आप इन टमाटरों को किसी भी फ्लैट चम्मच की मदद से इस तरह से पैन में ही थोड़ा सा मैश कर लें, ताकि ये थोड़े से मिक्स हो जाएं। भिंडी के मिसाले में अगर प्याज और टमाटर थोड़े से मोटे मोटे से हों तो अच्छे लगते हैं, इसलिए आपने इनको बिल्कुल भी ब्लेंड वगैरह करके ऐड नहीं करना। इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो आप टमाटरों के छिलके निकाल दें। बड़े बड़े छिलके हैं, आसानी के साथ निकल जाएंगे। मैंने सालन को पकाने के बाद छिलके निकाले थे। तो टमाटर आप देखें कितने झटपट से मैश हो गए हैं। बस अब इस मिसाले में हम शामिल करेंगे स्पाइसेस।
सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा नमक, 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच ही इसमें शामिल करेंगे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और अच्छी तरह से मिसाले में इन स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे इस मिसाले का जो कलर है वो थोड़ा-सा हल्का लग रहा था, तो इसलिए इसमें एक अच्छा-सा ब्राइट सा कलर लाने के लिए मैंने इसमें शामिल किया है आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। बस स्पाइसेस शामिल करने के बाद 1-2 मिनट के लिए मिसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि स्पाइसेस का कच्चापन ख़त्म हो जाए, मिसाला अच्छी तरह से पक जाए। तो थोड़ी-सी देर तक मिसाले की भुनाई करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे 2 से 3 या हस्ब ज़ायक़ा हरी मिर्चें, आधा कप शामिल करेंगे इसमें दही अच्छी तरह से फेंट कर। दही और हरी मिर्च शामिल करने के बाद मज़ीद इसको हम थोड़ा-सा भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए। देखें, दही शामिल करने के बाद मैंने इसको सिर्फ़ 2 मिनट के लिए ही भूना है। आप देखें मिसाले की कितनी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, घी भी सेपरेट हो गया है। बस अब इसमें हम शामिल कर देंगे फ्राई की हुई भिंडी और प्याज़। अच्छी तरह से मिसाले के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। भिंडी को हमने पहले घी में सिर्फ़ फ्राई ही किया था, लेकिन अभी ये मुकम्मल तौर पर पकी हुई नहीं है, अभी ये कच्ची है। थोड़ी-सी देर के लिए इसको हम पकाएँगे। बस जैसे ही मसाला और भिंडी इस तरह से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, तो फिर आप इसके नीचे फ्लेम को कर दें हल्का, क्योंकि मसाला भी खुश्क सा है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं है। फ्लेम हल्का कर देंगे जैसे कि दम वाली आँच होती है और कवर कर देंगे। कवर करके हल्की आँच पर यानी कि दम वाली आँच पर इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमने इसको सिर्फ इतना सा ही पकाना है जितनी देर में भिंडी अच्छी तरह से पक जाए। इसलिए साथ-साथ आप चेक करते रहिएगा जितना भी टाइम लगे ताकि भिंडी ओवर कुक ना हो जाए। और देखें हल्की आंच पर दम वाली आंच पर इसको मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए ही पकाया है। भिंडी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, सॉफ्ट हो गई है। बस ना ही भिंडी कच्ची हो और ना ही ओवर कुक हो। ओवर कुक होगी तो इसकी सारी लुक खराब हो जाएगी। तो बस फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको हमने ज़्यादा खुश्क नहीं होने देना। और लीजिए यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी बिल्कुल तैयार है। वैसे तो घर की बनी हुई सादा रोटी भी इसके साथ बहुत मज़े की लगेगी, लेकिन अगर तंदूरी रोटी हो जाए तो क्या ही बात है। देखें कितनी चटपटी मसालेदार भिंडी तैयार हुई है। बनाएंगे तो यकीन करें ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है। बस रेसिपी को आपने एज इट इज़ फॉलो करना है। आप देखें प्याज के जो स्लाइसेस हमने थोड़े से मोटे रखे थे वो मिसाले में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।